लेकिन आज जब मुझे अपने गांव की ज़रूरत है तो कुछ लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। मेरे घर के सामने बरसाती जल भराव की समस्या है, जिसे मैं पिछले 4 सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ऊपर छेड़खानी का केस लगवा देगा, लेकिन हर बार प्रधान जी और सचिव ने मिलकर मेरी ऑनलाइन शिकायतों को 2 सालों से फर्जी तरीके से बंद किया। मैं कल या परसों एक लॉन्ग वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे डालूँगा। ये मेरी सारी शिकायतें सारे सबूतों के साथ आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा। अगर मेरी कोई गलती हो, मेरी शिकायतें झूठी हो, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। न्याय यात्रा माखनपुर से दिल्ली तक, जिला से लेकर दिल्ली तक, पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग, उन शिकायतों का क्या हुआ, मुझे न्याय मिला या नहीं मिला, इससे। नमस्कार दोस्तों, मैं विभांशु माखनपुर से। आप में से कुछ लोग मुझे जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें मैं बता दूं कि माखनपुर विलेजर्स के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैं ही ऑपरेट करता हूं। पिछले कई सालों से मैं अपनी पूरी मेहनत और लगन से हमारे गांव माखनपुर का नाम डिजिटल दुनिया में रोशन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आज आप गूगल पर #माखनपुर विलेजर्स सर्च करेंगे तो आपको हमारे गांव की एक अच्छी पहचान दिखेगी। अगर आप आज से 10 साल पहले इंटरनेट या गूगल मैप पर कहीं भी माखनपुर सर्च करते तो गांव का नामो निशान नहीं मिलता। मैंने हमेशा चाहा है कि हमारा गांव आगे बढ़े, लोग हमारे गांव को जानें, और मैंने हमेशा गांव के लोगों की मदद की है। जब भी किसी को भी मोबाइल से संबंधित टेक्निकल समस्या हुई है, वो मेरे पास आया है या मुझे बुलाया, तो मैंने 2-2 घंटे लगातार लग के अपना काम छोड़ के उनकी टेक्निकल समस्याओं का सॉल्व किया है। और बैंक से संबंधित काम और समस्याओं में भी गांव के लोगों की मदद की है। लेकिन आज जब मुझे अपने गांव की ज़रूरत है तो कुछ लोग मेरे ही खिलाफ खड़े हो गए हैं। इनमें से कुछ लोग वही हैं जो मेरी खिलाफत कर रहे हैं, जिनकी मैंने कई बार टेक्निकल समस्याओं और बैंक से संबंधित समस्याओं में मदद की है। मेरे घर के सामने बरसाती जल भराव की समस्या है, जिसे मैं पिछले 4 सालों से सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि आम जन और स्वच्छता के लिए। लेकिन इस समस्या को उठाने की मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। गांव के कुछ लोग मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैला रहे हैं और कह रहे हैं, मेरे पापा का नाम लेकर, कि हरनाम मास्टर ने सड़क पर कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, जिन लोगों को प्रधान जी ने फर्जी तरीके से लाभ दिया है, वो मेरे रिश्तेदारों को फ़ोन करके धमका रहे हैं। कह रहे हैं कि उसे मना कर दो, शिकायत ना करे, उसके सपोर्ट में गांव का कोई भी आदमी नहीं बोलेगा। और मुझे सुनने को यह भी मिला है कि कोई अपात्र व्यक्ति जिसे प्रधान जी ने फर्जी लाभ दिया है, वह कहीं कह रहा होगा कि मेरे ऊपर छेड़खानी का केस लगवा देगा। वैसे भी प्रधान जी मेरे खिलाफ पुलिस में 21 अगस्त को झूठी शिकायत कर चुके हैं कि मैं नाली निर्माण नहीं होने दे रहा हूँ, जबकि मैं खुद 4 सालों से नाली निर्माण के लिए परेशान हूँ। सच ही कहा है किसी ने, सच हमेशा अकेला होता है और झूठों के साथ पूरी फौज होती है। मैं पिछले 4 सालों से इस नाली की समस्या के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने कई बार ऑनलाइन शिकायतें की, लेकिन हर बार प्रधान जी और सचिव ने मिलकर मेरी ऑनलाइन शिकायतों को 2 सालों से फर्जी तरीके से बंद किया। जब मुझे ऑनलाइन शिकायतों से न्याय नहीं मिला तो मैंने ब्लॉक लेवल और ज़िला लेवल के अधिकारियों को लिखित में ऑफलाइन शिकायतें देना शुरू किया, तो प्रधान जी ने मेरे ऊपर पुलिस में शिकायत कर दी। मुझे हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं कल या परसों एक लॉन्ग वीडियो फेसबुक और यूट्यूब पे डालूँगा, जिसमें विस्तार से ये मेरी सारी शिकायतें सारे सबूतों के साथ आपको पूरी कहानी दिखाऊंगा कि प्रधान कैसे ग्राम पंचायत में अपने करीबियों को फर्जी तरीके से लाभ देते हैं, और मेरे जैसे लोगों की जिनकी समस्या बिल्कुल असली है, उन्हें कैसे 4 सालों से परेशान किया जा रहा है। आप लोग वीडियो देखकर खुद बताइएगा इसमें मेरी क्या गलती है। क्या मैं कुछ गलत मांग रहा हूँ जो मुझे इतना परेशान किया जा रहा है? मैं तो यहाँ तक तैयार हूँ, अगर मेरी कोई गलती हो, मेरी शिकायतें झूठी हो, तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए। और अगर प्रधान जी और सचिव की गलती निकले तो उन लोगों को कुछ हो या ना हो, पर मेरी नाली बनवा दी जाए। और हाँ, मैं इस अपनी समस्या से संबंधित वीडियो रूपी एक सीरीज़ भी शुरू करूँगा, जिसका नाम होगा
न्याय यात्रा माखनपुर से दिल्ली तक। इसमें मैं जिला से लेकर दिल्ली तक पंचायती राज और ग्राम विकास विभाग के हर दफ्तर में जाके लिखित में शिकायत सबूतों सहित करूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि उन शिकायतों का क्या हुआ, मुझे न्याय मिला या नहीं मिला। इससे आप लोगों को साफ साफ पता चलेगा कि सरकारी सिस्टम कैसा है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, मेरी आने वाली लॉन्ग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी तरह और भी जिन लोगों के साथ ऐसा गलत हो रहा है उनकी आवाज़ सरकार और ईमानदार अधिकारियों तक पहुंच सके। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है।